हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लास बट एजुकेशन। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हमारे इस चैनल पर एमपी और में आने वाली वैकेंसी आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर की तैयारी के लिए सीरीज चल रही है। इसमें दोस्तों फिलहाल हम इलेक्ट्रीशियन रेट की सीरीज़ को चला रहे हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज़ का हमारा नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, जिसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है। डीसी जनरेटर में स्प्लिट टैंक्स का क्या कार्य होता है? लगातार आउटपुट की आपूर्ति या फिर आपका एक दिशा में आउटपुट बनाता है, ठीक, या फिर आपको विपरीत दिशा में आउटपुट करता है, या फिर आपका प्रत्यावर्ती कंडक्टर से आउटपुट एकत्र करता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका एक दिशा में आउटपुट बनाता है। अगला आपका डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? पल्सेटिंग वोल्टेज, दोलनशील वोल्टेज, प्रत्यावर्ती वोल्टेज, या फिर आपको प्रत्यक्ष धारा वोल्टेज। सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? प्रत्यावर्ती वोल्टेज। अगला आपका एक्स के रूप में चिन्हित स्लॉट का उद्देश्य क्या होता है? स्लॉट बनाएगा दोस्तों, देख पा रहे होंगे आप कटिंग टाइप की। इनका बताने का उद्देश्य आखिर क्या होता है? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, या फिर आपको वायु परिसंचरण बनाने के लिए, या फिर आपको स्नेहल उद्देश्य के लिए, यानी कि आपका लुब्रिकेशन के लिए, या फिर आपको शाफ्ट से आसानी से हटाने के लिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कुंजी तरीका ठीक करने के लिए, यानी कि टू फिक्स द की वे। अगला आपका डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का उद्देश्य क्या होता है? एयर गैप में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए, या फिर मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने के लिए, या फिर आपका कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के ध्रुवों को चुंबकित करना, या फिर दोस्तों आपको चुंबकीय पथ के रिलैक्टेंस को बढ़ाने के लिए। ठीक है, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका कुंडली फ्लक्स का निर्माण करने के लिए ध्रुवों को चुंबकित करना। अगला आपका बड़े डीसी जनरेटर मशीनों के पोल कोर बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का, ढलवे लोहे का, ढलवा इस्पात का, या फिर आपका स्टेनलेस स्टील का। सही आंसर हो जाएगा आपका ढलवा इस्पात का। नेक्स्ट आपका क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? घर्षण हानि को कम करने के लिए, विंडेज लॉस को कम करने के लिए, या फिर हिस्टैरिसिस हानि को कम करने के लिए, या फिर दोस्तों आपका भंवर हानि यानी कि एडी करंट लॉस को कम करने के लिए। नेक्स्ट आपका क्यों पोल कोर स्टाम्पिंग डीसी जनरेटर में प्रचलित करते हैं? घर्षण हानि को कम करने के लिए, विंडेज लॉस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसिस हानि को कम करने के लिए, या फिर आपका रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? रिड्यूस्ड एडी करंट लॉस। अगला आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? शंट श्रेणी, या फिर आपको विभेदक यौगिक, या फिर आपका संचयी यौगिक जनरेटर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा हमारा शंट जनरेटर का। अगला आपका डीसी जनरेटर में कंपेंसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य क्या होता है? कठोर कंप्यूटेशन कम करता है, या फिर आपका नियत आउटपुट वोल्टेज बनाए रखने के लिए, या फिर आपका विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है, या फिर आपका क्षेत्र कुंडली को उत्तेजन धारा को घटाता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका क्या? विचुंबकीकरण प्रभाव को बेअसर कर देता है। अगला आपका यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ता है डीसी जनरेटर में? आउटपुट वोल्टेज पल्सेटिंग होगा, या फिर आपका आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर होगा, या फिर आपका जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल रहता है, या फिर आपका जनरेटर समान रूप से वोल्टेज बनाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट वोल्टेज सामान्य से ऊपर है। नेक्स्ट आपका डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या है? आउटपुट वोल्टेज बढ़ता है, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है, या फिर आपका आउटपुट वोल्टेज स्पंदित हो रहा है, या फिर आपका आउटपुट वोल्टेज शून्य हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका आउटपुट वोल्टेज कम हो जाता है। अगला आपको बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे बेअसर किया जाता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना, या फिर आपका अतिरिक्त इंटरवोल प्रदान करना, या फिर दोस्तों आपका ब्रश संपर्क प्रतिरोध बढ़ाना, या फिर आपको दोस्तों वाइंडिंग के साथ विद्युत तारों को जोड़ना। सही आंसर हो जाएगा आपका कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करना। अगला आपका डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? फील्ड कॉइल प्रतिरोध बढ़ जाता है, या फिर आपका आर्मेचर प्रतिरोध बढ़ता है, या फिर दोस्तों आपका आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ना। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपने अवशिष्ट चुंबकत्व खो देता है, आपका लास्ट ऑप्शन। ठीक है, अगर आपका यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए तो प्रेरित ईएमएफ का पर क्या प्रभाव पड़ता है? ईएमएफ बढ़ता है, ईएमएफ
घटता है या फिर आपका ईएमएफ में कोई बदलाव नहीं आता या फिर उसको आपका प्रेरित ईएमएफ शून्य हो जाता है। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ईएमएफ घटता है। अगला आपका डीसी जनरेटर के ब्रश में भारी स्पार्किंग के कारण क्या है, फील्ड वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, आर्मेचर वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट, या फिर आपका MNA और GNA स्थिति बदल गई, या फिर आपका ब्रश के रूप में बहुत अधिक स्प्रिंग तनाव। ठीक है, सही आंसर आपका MNA और GNA स्थिति बदल गई है। अगला आपका आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मेगर का, मल्टीमीटर का, श्रेणी क्रम का, ओममीटर, या फिर आपका केल्विन ब्रिज का। सही आंसर आपका केल्विन ब्रिज का। नेक्स्ट आपका शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, टोंक परिरक्षक, आंतरिक ग्राउलर, या फिर आपका बाहरी ग्राउलर, या फिर आपका डिजिटल मल्टीमीटर। अगला आपका डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार, या फिर आपका सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर, यानी कि सिंगल सिल्क कवर्ड कॉपर वायर का। सही आंसर क्या होगा आपका, सुपर इनेमल्ड तांबे के तार का उपयोग। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो में कुछ ये पसंद आया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।